हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं सेल्फ सत्येंद्र कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को किसने बनाया, कंप्यूटर भारत में कब आया, कंप्यूटर का फीचर क्या है, कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ है, ये सब बातें की जानकारी फुल डिटेल्स में लोग ले चुके थे। तो जो लोग पिछले क्लास में प्रेजेंट नहीं थे उन लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि पिछले क्लास का वीडियो एक बार जरूर देखें ताकि नेक्स्ट वीडियो देखने में और ज्यादा मजा आए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलता रहूंगा, पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है उसमें पढ़ रहे थे कि जब हम किसी डेटा को डालते हैं तो यह इनपुट के रूप में लेता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट करके हमको एक मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। तो आखिर ये डेटा जो है, डेटा एक मीनिंग है, डेटा DATA डेटा। तो आखिर ये डेटा क्या होता है, तो आइए जानते हैं कि डेटा क्या होता है। एक क्वेश्चन है, डेटा DATA डेटा होता है क्या, डेटा मीन्स डेटा, व्हाट इज डेटा। तो कहता है डेटा इज द रॉ मटेरियल। क्या है, डेटा इज द रॉ मटेरियल दैट हैजंट बीन प्रोसीड मैनिपुलेटेड। क्या होता है डेटा, क्या होता है, डेटा इज लाइक रॉ मटेरियल दैट हैजंट बीन प्रोसीड मैनिपुलेटेड। कहता है, इस कहते हैं क्या, डेटा एक प्रकार का रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल्स बोले तो कच्चा सामग्री, रॉ में क्या होता है, कच्चा होता है, मटेरियल में सामग्री होता है। दैट हैजंट बीन प्रोसीड मैनिपुलेटेड। कहता है कि जब हम कंप्यूटर में किसी डेटा को डालते हैं तो प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट में हमको एक मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। तो ये डेटा होता है क्या है, डेटा एक प्रकार का कच्चा सामग्री है जो कंप्यूटर को प्रोसेस करने से पहले हम इनपुट के रूप में देते हैं, डालते हैं। क्या होता है डेटा, क्या होता है, डेटा एक प्रकार का कच्चा सामग्री है जो कंप्यूटर को प्रोसेस करने से पहले हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से डालते हैं। क्या होता है, डेटा एक प्रकार का कच्चा मटेरियल है जिसे हम कंप्यूटर को प्रोसेस होने से पहले, कंप्यूटर को प्रोसेस करने से पहले हम इनपुट करते हैं, इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट करते हैं। वो क्या होता है, डेटा होता है। जैसे कि कीबोर्ड के माध्यम से हम कुछ टाइपिंग करते हैं, वो भी एक प्रकार का डेटा है। माउस के माध्यम से हम कुछ क्लिक करते हैं, लिखते हैं, टाइप करते हैं, वो क्या होता है, डेटा होता है। यानी कि कंप्यूटर को प्रोसेस करने से पहले जो भी कुछ डालते हैं कंप्यूटर में, वो हमारा डेटा कहलाता है, डेटा कहलाता है। उसके बाद क्या होता है, इंफॉर्मेशन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इंफॉर्मेशन क्या है। तो देखिएगा इंफॉर्मेशन क्या होता है। द इंफॉर्मेशन इज ए जनरली ऑब्टेन्ड आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। क्या कहता है, द इंफॉर्मेशन इज ए जनरली ऑब्टेन्ड आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। इंफॉर्मेशन कहता है जब हम डेटा को किसी कंप्यूटर में डालते हैं तो ये इनपुट के रूप में लेता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट के रूप में एक मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। तो यही कहता है इंफॉर्मेशन एक प्रकार का क्या है, प्रोसेसिंग के बाद जो डेटा डालते हैं, जब डेटा को हम डालते हैं तो प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट के रूप में मिलता है, ये क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। यानी डेटा क्या था, इससे पहले जो प्रोसेस के पहले जो डालते थे वो डेटा कहलाता था। अब क्या है कि प्रोसेस के बाद जो आउटपुट के रूप में जो रिजल्ट देता है, ये जो रिजल्ट आता है, ये क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन क्या होता है, कंप्यूटर को प्रोसेस होने के पश्चात, कंप्यूटर में प्रोसेस होने के पश्चात जो रिजल्ट, मीनिंगफुल रिजल्ट जो मिलता है, वो क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। इंफॉर्मेशन क्या है, जब कंप्यूटर को प्रोसेस होने के पश्चात जो हमको एक मीनिंगफुल रिजल्ट मिलता है, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन क्या होता है, और डेटा क्या होता है। जैसे कि हम डेटा में कीबोर्ड के माध्यम से 1+2 टाइप करते हैं, 1+2 टाइप करते हैं, तो 1+2 टाइप जो किए हम कीबोर्ड के माध्यम से, ये एक प्रकार का डेटा है, क्योंकि हम इसको फर्स्ट टाइम प्रोसेस करने से पहले हम टाइप कर रहे हैं, कीबोर्ड के माध्यम से टाइप कर रहे हैं, ये हमारा डेटा है। जब ये 1+2 टाइप करते हैं तो कंप्यूटर प्रोसेस करता है, थोड़ा देर यहाँ पे क्या करता है, प्रोसेस करता है। उसके बाद में प्रोसेस करने के बाद ये बताता है कि 1+2 बराबर क्या होता है, 3 होता है। ये जो प्रोसेस करने के पश्चात जो ये 3 हमको रिजल्ट दे रहा है, ये क्या है, यही इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है। यानी कि फर्स्ट टाइम जो प्रोसेस करने से पहले हम 1+2 जो टाइप कर रहे हैं, ये हमारा डेटा है। फिर कंप्यूटर क्या करता है,
ये इनपुट के रूप में लेता है, फिर प्रोसेस करता है, उसके बाद हमको एक मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। कैसे, क्या है कि 1 + 2 हम टाइप किए हैं, फिर ये प्रोसेस किया, अपना माइंड में ही प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के पश्चात एक मीनिंगफुल रिजल्ट दिया, यानी कि 1 + 2 करते हैं तो 3 होता है। यहाँ मीनिंगफुल रिजल्ट जो 3 दे रहा है वो हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो चलिए समझ गए होंगे कि इंफॉर्मेशन क्या है। अब जानिएगा ऑपरेटर्स क्या होता है। ऑपरेटर्स, OPERATORS, ऑपरेटर्स। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं। ऑपरेटर्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स और दूसरा है लॉजिकल ऑपरेटर्स। पहला क्या है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, दूसरा है लॉजिकल ऑपरेटर्स। पिछले क्लास में हम लोग जाने थे, यह हमारा डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। कंप्यूटर हमारा डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है, जैसे में सच एज अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स, लॉजिकल प्रॉब्लम्स और टेक्सुअल प्रॉब्लम। पिछले क्लास में हम जाने थे कि कंप्यूटर हमारा डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जैसे में अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स और लॉजिकल प्रॉब्लम्स और टेक्सुअल प्रॉब्लम। 3 प्रॉब्लम जो आ रहा था वो हमारा कंप्यूटर सॉल्यूशन कर रहा था। तो वही आ रहा है। ऑपरेटर्स 2 प्रकार के तो हैं, एक होता है अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, दूसरा होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये जो अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स आ रहा था ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स से रिलेटेड आ रहा है, और लॉजिकल प्रॉब्लम जो आ रहा था ये लॉजिकल ऑपरेटर्स में आ रहे हैं। एक बच गया है टेक्सुअल प्रॉब्लम, उसको भी हम बताएंगे। कहता है ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं ऑपरेटर्स। पहला है अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, दूसरा है क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स 2 प्रकार के होते हैं, पहला अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स और दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर्स। There are 2 types of operators. There are 2 types of operators. Means operators 2 प्रकार के होते हैं। पहला अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर्स। पहला अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स क्या है, तो कहता है दिस ऑपरेटर्स ऑपरेट्स अर्थमेटिकल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। क्या कहता है, दिस ऑपरेटर्स ऑपरेट्स अर्थमेटिकल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। क्या कहता है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स क्या कहता है, दिस ऑपरेटर्स ऑपरेट्स अर्थमेटिकल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स। अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स कहता है यह ऑपरेटर्स अर्थमेटिकल टाइप्स का प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मींस ऑपरेट्स करता है, वो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स कहलाता है। क्या कहता है, यह ऑपरेटर्स अर्थमेटिकल टाइप्स का प्रॉब्लम्स को ऑपरेट्स करता है, सॉल्यूशन करता है, सॉल्व करता है, उसे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। कहता है यह ऑपरेटर मींस क्या, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। यह ऑपरेटर्स अर्थमेटिकल टाइप्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। एग्जांपल में क्या है, प्लस मींस एडिशन। प्लस क्या है, एडिशन मींस जोड़ होता है। माइनस मींस सब्ट्रैक्शन मींस घटाव होता है। ये क्या है, स्टार का चिन्ह है, जो कि हम लोग गुना, मैथमेटिक्स में गुना लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर अस्ट्रिक यानी कि स्टार लेता है। स्टार को ही गुना कहते हैं। क्या है, मल्टीप्लिकेशन स्टार अस्ट्रिक। स्टार को क्या अस्ट्रिक भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह ये होता है, लेकिन कंप्यूटर में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह हमेशा ये अस्ट्रिक वाला लेगा, उसको मल्टीप्लिकेशन और अस्ट्रिक भी बोलते हैं। डिवीजन मींस भाग होता है, डिवीजन, तो इसका ये स्लैश है, उसको डिवीजन बोलते हैं। फिर क्या होता है, परसेंटेज का चिन्ह तो देखते होंगे, परसेंटेज। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स का एग्जाम्पल है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जिसको एस्ट्रिक भी बोलते हैं, डिवीजन और परसेंटेज। तो ऑपरेटर्स का दूसरा पार्ट क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या कहता है, दिस ऑपरेटर्स ऑपरेट्स लॉजिकल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या कहता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या कहता है, दिस ऑपरेटर्स ऑपरेट्स लॉजिकल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। कहता है यह ऑपरेटर्स लॉजिकल टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करता है, ऑपरेट करता है, सोल्व करता है, उसको लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। क्या कहता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या कहता है, यह ऑपरेटर्स लॉजिकल टाइप्स के प्रॉब्लम को सोल्व करता है, उसे लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है ग्रेटर देन का चिन्ह देख रहे हैं, ग्रेटर देन मतलब कि बड़ा, इससे बड़ा होता है। क्या होता है, दूसरा क्या है, एग्जांपल क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स का एग्जांपल है ग्रेटर देन, लेस देन और क्या है, इक्वल टू, कि फिर क्या है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का दो चिन्ह होता है। एक है कि नॉट इक्वल टू, ये मैथ में लिखने का ये तरीका है, बट कंप्यूटर में लिखने का नॉट इक्वल टू का तरीका है। दोनों तरफ से ये क्वेश्चन रहता है। क्या है, पहला क्या है, ग्रेटर देन, फिर लेस देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये सब लॉजिकल ऑपरेटर्स का एग्जाम्पल है।
अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स का एग्जांपल एडिशनल मीन्स जोड़, सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाव, मल्टीप्लिकेशन एंड एस्टेरिस्क मीन्स गुना, डिवीजन मीन्स भाग, परसेंटेज मीन्स प्रतिशत होता है। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम आएगा तो इसका सॉल्यूशन कौन अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स करता है। जैसे कि 4 + 5, 5 - 4, 5 × 4, 5 डिवीजन 5, 5 का परसेंटेज, इस टाइप का कहीं भी प्रॉब्लम आएगा, क्वेश्चन आएगा तो इसका सॉल्यूशन कौन अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स करता है। क्या करता है 5 + 4 यानी कि जोड़, घटाव, गुना, भाग, परसेंटेज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आएगा उसका सॉल्यूशन कौन अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स करता है। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स करता है। दूसरा है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स का एग्जांपल है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये सब कहने का मतलब है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स आएगा तो उसका सॉल्यूशन कौन लॉजिकल ऑपरेटर्स करता है। जैसे कि 5 ग्रेटर देन 4, 4 लेस देन 5, 4 इक्वल टू 4, 4 नॉट इक्वल टू 5। मतलब कहने का मतलब 5 4 से बड़ा है, 4 5 से छोटा है, 4 4 के बराबर होता है, 4 5 के बराबर नहीं है। तो इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम्स आएगा, इस टाइप का लॉजिकल प्रॉब्लम्स कुछ भी आएगा, लॉजिकल प्रॉब्लम्स आएगा तो इसका सॉल्यूशन कौन लॉजिकल ऑपरेटर्स करता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स इस टाइप का प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करता है, लॉजिकल टाइप्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, लॉजिकल टाइप्स का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मींस कंप्यूटर के भाग, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मींस कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं? कंप्यूटर के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। जैसा कि हम लोग कल कंप्यूटर के डिफिनेशन को पढ़ रहे थे तो उसमें आ रहा था कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इससे यह स्पष्ट हो रहा था कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से कॉम्बिनेशन होकर बना होता है। तो यहाँ पे आ रहा है कंप्यूटर 2 पार्ट्स के होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। तो पहला क्या है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? इट इज ए फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इट इज ए फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर which we can see and touch is called hardware। क्या कहता है? It is a physical parts of computer, it is a physical parts of computer which we can see and touch is called hardware। कहता है हार्डवेयर, कहता है हार्डवेयर कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट्स होता है। हार्डवेयर क्या कहता है? फिजिकल पार्ट्स होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट्स होता है जिसे हम देख सकते हैं तथा छू सकते हैं। कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट्स होता है, हार्डवेयर कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट्स होता है जिसे हम देख सकते हैं तथा छू सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट्स होता है जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर का एग्जाम्पल, पहला इनपुट डिवाइस में हार्डवेयर का एग्जाम्पल क्या कहते हैं? कीबोर्ड, माउस, ईटीसी। इनपुट डिवाइस में क्या क्या आते हैं? कीबोर्ड, माउस, ईटीसी। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, ईटीसी। आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आते हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, ईटीसी। और क्या होता है? इंटरनल पार्ट। इंटरनल पार्ट मतलब अंदर का पार्ट, कंप्यूटर के अंदर के पार्ट्स होते हैं जो कि हार्डवेयर होते हैं, कुछ हार्डवेयर होते हैं जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, मदरबोर्ड, रैम, ईटीसी। ये सब क्या है? हार्डवेयर का एग्जाम्पल है, हार्डवेयर का पार्ट है, ये सब एग्जाम्पल है हार्डवेयर का। हार्डवेयर में क्या क्या आते हैं? पहला एक इनपुट डिवाइस में क्या क्या आते हैं? कीबोर्ड, माउस। ये सब क्या है? एग्जाम्पल है किनका? हार्डवेयर का एग्जाम्पल होते हैं। इनपुट डिवाइस में कुछ एग्जाम्पल आते हैं जो कि मॉनिटर और प्रिंटर हैं, और इसमें भी आते हैं ईटीसी। और इंटरनल पार्ट मींस कंप्यूटर के अंदर होते हैं जो कि इंटरनल पार्ट कहलाते हैं, वो है सीपीयू है, मदरबोर्ड है, रैम है, ईटीसी। ये सब क्या है? हार्डवेयर का एग्जाम्पल है। सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर कहता क्या है? इट इज ए लॉजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इट इज ए लॉजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का लॉजिकल पार्ट्स होता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का लॉजिकल पार्ट्स होता है। इट इज ए लॉजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यह कंप्यूटर का लॉजिकल पार्ट्स होता है। which we can only see and feel, which we can only see and feel, जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं तथा महसूस कर सकते हैं। which we can only see and feel, जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं तथा महसूस कर सकते हैं। but can't touch, लेकिन हम छू नहीं सकते। क्या कहता है? इट इज ए लॉजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर which we can only see and feel but can't touch, यह कंप्यूटर का लॉजिकल पार्ट्स होता है जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं तथा महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते उसे,
सॉफ्टवेयर कहते हैं, इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। There are two types of software. There are two types of software. सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर आर जनरली प्रिपेयर्ड बाई System software are generally prepared by computer manufacturers at the time of manufacturing, which we cannot delete it. क्या कहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर? क्या कहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग which we cannot delete it. कहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को प्रिपेयर करता है मैन्युफैक्चर, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स। कंप्यूटर मैन्युफैक्चर क्या होता है? जो कंप्यूटर को बनाते हैं उसे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स कहा जाता है। जो कंप्यूटर को बनाते हैं उसको कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स कहा जाता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करते समय, मैन्युफैक्चरिंग मींस क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग मींस बनाना होता है। जिस समय कंप्यूटर बनता है, जिस समय कंप्यूटर बनता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग व्हिच वी कैन नॉट डिलीट इट। इसे हम डिलीट नहीं कर पाते हैं, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग व्हिच वी कैन नॉट डिलीट इट। कहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को प्रिपेयर्ड मतलब बनाता है, कौन बनाता है? सिस्टम कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स अपना मैन्युफैक्चरिंग टाइम में ही बनाता है, जिसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। जिसका एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर का कुछ एग्जांपल है, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट विंडो ईटीसी। सिस्टम सॉफ्टवेयर का कुछ एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडो ईटीसी। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कहता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर जनरली डाउनलोड बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर जनरली डाउनलोड बाय यूजर फॉर यूज व्हिच वी कैन डिलीट एंड रिस्टोर इट। क्या कहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? कहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर जनरली डाउनलोड बाय यूजर फॉर यूज व्हिच वी डिलीट एंड रिस्टोर इट। क्या कहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूजर अपना आवश्यकता के लिए डाउनलोड करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूजर अपनी आवश्यकता के लिए डाउनलोड करता है, जिससे हम डिलीट और रिस्टोर भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूजर यूज करने के लिए डाउनलोड करता है। क्या कहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूजर अपने आवश्यकता अनुसार डाउनलोड करता है, जिसको हम डिलीट भी कर सकते हैं तथा रिस्टोर भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूजर अपने आवश्यकता अनुसार डाउनलोड करता है, जिससे हम डिलीट और रिस्टोर भी कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कुछ एग्जांपल है, जैसे में पहला एग्जांपल है एडोब फोटोशॉप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ईटीसी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल एडोब फोटोशॉप और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ईटीसी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या क्या होता है? एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ईटीसी। जैसा कि हम लोग कल कंप्यूटर के डिफिनेशन में पढ़ रहे थे कि कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर which solves our daily life problems such as arithmetical problems, logical problems and textual problem। तो arithmetical problems और logical problems को सॉल्यूशन कर चुके हैं, जो कि ऑपरेटर्स में आते थे। ऑपरेटर्स दो प्रकार के हो रहे थे, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो उसमें हम बता चुके थे, डिटेल्स में बता चुके थे कि अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स में क्या आता है और लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या आता है। बट टेक्सुअल प्रॉब्लम क्या होता है, इसको हम डिफाइन नहीं किए थे, क्योंकि ऑपरेटर्स में सिर्फ अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं, लॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, टेक्सुअल प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। तो इसको हम एक्स्ट्रा अलग से बता रहे हैं। क्या होता है, ऑपरेटर्स दो प्रकार के हो रहे थे, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, दूसरा क्या होता है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसी में आ रहा था अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स और लॉजिकल प्रॉब्लम्स। क्या होता था कि अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स में आ रहा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज। और लॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या आ रहा था, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। बट टेक्सुअल प्रॉब्लम में क्या आता है उसको देखिएगा। टेक्सुअल प्रॉब्लम में आता है, क्या आता है, अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल। अल्फाबेटिकल क्या होता है, अल्फाबेटिकल कहता है A to Z, यानी कि A से लेकर Z तक, यानी A B C D E F G H Z तक।
जेड तक क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि अल्फाबेटिकल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आएगा उसका सॉल्यूशन टेक्सुअल प्रॉब्लम करता है। एंड क्या होता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्यूशन कौन करता है, टेक्सुअल प्रॉब्लम करता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी कौन करता है, टेक्सुअल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कौन कौन से आते हैं, 0 to 9 यानी कि 0 1 2 3 से लेकर 9 तक। सो फ्रेंड्स आज का क्लास सिर्फ इतना ही। सो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइज, कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइज क्या होता है, इसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइज क्या होता है और इसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग चाहे तो मेन टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ के रूप में। तो मेरा टेलीग्राम चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NWD है, इससे आप ज्वाइन हो जाइए, हम वहाँ पे पीडीएफ के रूप में हम अपना नोट्स को प्रोवाइड करेंगे। सो गाइस जो फ्रेंड अब तक हमारे क्लास से ज्वाइन नहीं हुए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे क्लास के साथ ज्वाइन हो जाएं और बगल का बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।